हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं। 2023 का आप लोगों को मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि कॉमर्स का अकाउंटेंसी का है। क्या अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र, इन्हीं कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। अकाउंटेंसी का आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए क्या है 2023 के एग्ज़ाम के लिए आप लोग किसी बोर्ड से भी यानी बिलोंग करते हैं, किसी भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की आप लोगों का जो है सबसे पहले जो बात की जाएगी आपकी पैटर्न के बारे में। पैटर्न जो है आप लोगों का 2023 का जो है चेंज कर दिया गया। जैसे कि आप लोगों को 2020 में, जैसे आप लोगों को 2020 में देखा जाता था क्वेश्चन पैटर्न, उसी के आधार पे निर्धारित कर दिया गया। 2020 में जिस प्रकार से पैटर्न आप लोगों का था, उसी पैटर्न पे आप लोग फिर से 2023 में बदला गया है। जैसे कि कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों को 60 दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 50 का ही उत्तर देना। और 2022 में किस प्रकार सा पैटर्न था, आप लोगों का 100 क्वेश्चन दिया जाता था, ऑब्जेक्टिव 100 दिया जाता था, और जिसमें से आप लोगों को जो है यानी 50 का आंसर देना था ऑब्जेक्टिव। और यानी अब जो है यानी 2023 में जो कर दिया गया है 60 आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसमें से आप लोगों को 50 ही आंसर देना। 10 क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह दिया जाएगा, और 2022 में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था, ये था। अब जो है 2020 में जैसे यानी कोरोना काल की वजह से जो है आप लोगों का यानी कोचिंग संस्थान जो है बंद कर दिए गए थे कोरोना काल में, उसी प्रकार यानी उसमें जो है कैसे पास होंगे तो स्टूडेंट, तो इसके लिए जो है 100 ऑब्जेक्टिव का निर्धारित कर दिया गया था। 100 रहेगा तो जिसमें से आप लोगों को 50 मार सकते थे। अब जो है 60 आपको दिया जाएगा, और 50 आप लोगों को उसमें आंसर फिल करना और मार्कशीट में। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना आप लोगों का ये पैटर्न रहा 2023 के एग्ज़ाम के लिए। सेम टू सेम आप लोगों को ऐसे ही रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है। तो आज का सेशन जो है अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले। अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 60 और फुल मार्क्स 100 का रहने वाला, और टाइम जो दिया जाएगा आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको यानी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखना है 5 नंबर पे। खंड अ में यानी जो है सेक्शन ए में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप लोग 50 से एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है ज़्यादा देते हैं तो आप लोगों का काउंटिंग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है, इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए और मार्कशीट में भर सकते हैं। पत्रक में दिए गए सभी वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से आप लोग भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य रहेगा। तो आप लोगों का ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहा एग्जाम 2023 के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यानी मॉडल पेपर की। तो यहाँ पर आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखना सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सेक्शन ए में जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, और प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प जो है दिए गए हैं, जिसमें से कई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट में भरें। तो आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव में जो है 50 को ही फ्लिप करना, एग्जाम में आपको भरना है। तो आज का सेशन जो है यानी आपका यही जो है आप लोगों का पैटर्न रहने वाला। 60 ऑब्जेक्टिव आप 2023 में दिए जाएंगे। 2023 में जो है 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। अब आप लोगों को मेहनत करना, आप लोग यानी क्या अभी से ही मेहनत करना, तभी आप लोग एक कमाल कर सकते हैं 2023 के एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज से जो है एवरीडे क्लास चलेगा 7 बजे आप लोगों का जो है एवरीडे क्लास चलेगा। तो सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विशिष्ट दान है। क्या है विशिष्ट दान जो है क्या है? तो राइट आंसर 1 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा
पूंजीगत प्राप्ति होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट को एकदम कमेंट सेक्शन में आंसर चैट करते हुए चलना। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोगों को चैट जरूर करना कमेंट सेक्शन में आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आयगत प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, क्या पूछा गया है इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन जो है अलाभकारी जो है संगठन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नॉन प्रॉफिट, यहाँ पर क्या होगा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा स्कूल अस्पताल क्लब और डी साझेदारी फर्म। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा साझेदारी फर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से क्या होगा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और डी एन में से कोई पर्सनल अकाउंट, डीएल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट और डी एन एन ऑफ दिस। तो राइट आंसर और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा रियल अकाउंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है गैर लाभकारी संस्था में दायित्व पर यानी संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है। पूंजी कोष, पूंजी और शेयर लाभ और डी शुद्ध लाभ। तो राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा कैपिटल फंड हो जाएगा यानी पूंजी कोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आदर्श चालू अनुपात है। क्या है आदर्श चालू अनुपात जो है क्या है द आइडियल करेंट रेशियो इज क्या होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ई दिया गया। क्या है ऑप्शन नंबर ई दिया गया 2:1 और बी है 1:2 और सी 3:2 और डी है 3:4। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा 2:1 हो जाएगा। क्या होगा 2:1 होगा। आदर्श चालू अनुपात जो है 2:1 होता और हर साल यानी हर एग्जाम में जो है हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श चालू अनुपात कितना होता है। तो आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आय व्यय खाता दर्शाता, आय व्यय खाता जो है दर्शाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो क्या होगा अधिक्य या घाटा और सी शुद्ध लाभ और डी अधिक्य या घाटा। तो राइट आंसर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा अधिक्य या घाटा सरफल्स और डिफिकल्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया एक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है यानी कम से कम बात की जाए तो यानी कम से कम 2 हो सकती है। जब भी 2 साझेदार रहेंगे तभी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं या मेंबरशिप कर सकते हैं। जब भी यानी कोई भी सदस्य रहेगा जब 2 रहेगा तभी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। और यानी अधिकतम से अधिकतम की बात करें तो 200 रहना चाहिए, 200 होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। क्या फर्म को दिए गए जो है ऋण पर ब्याज है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज ए एन। क्या होगा विनियोजन लाभ और से प्रभार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा चार्ज हो जाएगा। इन क्या होगा प्रभार हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर
बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है साझेदार की पूंजी पर ब्याज है। क्या साझेदार की पूंजी पर जो है ब्याज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्या होगा? एन। क्या होगा? कैपिटल एन इज एन। क्या होगा? व्यय होगा, विनियोजन होगा, लाभ होगा, डी हो, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? साझेदार की पूंजी पर ब्याज जो है क्या? तो राइट आंसर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक्सपेंसेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या सॉरी क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विनियोजन होगा। क्या होगा? विनियोजन होगा, यानी विनियोजन एफर्मेंशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। तो फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन और से फर्म का समापन और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर होगा फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इन विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से जो होता है वर्तमान यानी फर्म का पुनर्गठन होता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। क्या होता है? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। जब भी हम यानी गेनिंग रेशियो निकालते हैं तब हमको फॉर्मूला लिखना पड़ता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप लोगों को यानी फार्मूला आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये फार्मूला रहा यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है। क्या समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को क्या कहा जाता है? अधिलाभ, अस्थायी लाभ और समान लाभ और डी शुद्ध लाभ। तो राइट आंसर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, अधिलाभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आदर्श तरल त्वरित अनुपात है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आदर्श तरल त्वरित अनुपात है? आदर्श तरल त्वरित अनुपात है यानी द आइडियल लिक्विडिटी क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आदर्श तरल त्वरित अनुपात जो है 1:1, 2:1, 3:1 और डी है 1:2। तो राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 1:1 होता। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदार के द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो क्या होगा? लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में और शेयर त्याग अनुपात में और डीएन में से कोई नहीं। तो क्या होगा? राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है? क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाते में जो है जमा पक्ष यानी नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है? तो क्या होगा? लाभ, हानि, प्राप्ति और डी है व्यय। तो राइट आंसर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लाभ हो जाएगा। क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, ई तथा बी साझेदार हैं, सी को 1/5 भाग के लिए जो है प्रवेश दिया जाता है और सी अपने भाग का जो है यानी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है। तो फर्म की कुल पूंजी जो है क्या है, यानी क्या है, अपने भाग के लिए पूंजी जो लाता है 1,20,000 और फर्म की कुल पूंजी जो है कितना है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ई दिया गया 10 लाख और बी है 4 लाख और सी 1,20,000 और डी है 6 लाख। तो कितना हो जाएगा, यानी 1,20,000 को हमको क्या करना है, 1,20,000 को 1/5 से जो है गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 1,20,000 को हमको गुना कर देना, कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। कितना आएगा, 6 लाख आ जाएगा। और राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कुल फर्म की पूंजी जो होगा कितना होगा, 6 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है, वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, और सी बैंक खाते में, और डी बचत खाते में। तो राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, साझेदार के पूंजी खाते में होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, क्या पुनर्मूल्यांकन खाते की शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात, और बी है नए लाभ विभाजन अनुपात, और सी है बराबर बराबर, और डी है पूंजी अनुपात। तो राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी ऑल प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, क्या है, फर्म को समापन पर जो है होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, कानूनी व्यय, वसूली व्यय, और हानिगत व्यय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वसूली व्यय कहा जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। क्या क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो है की जाती है, यानी गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण के समय, फर्म के विघटन के समय, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अवकाश ग्रहण की समय, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यानी अवकाश ग्रहण करने की समय, एट द टाइम ऑफ, अवकाश ग्रहण करने के समय हो जाएगा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो है की जाती है, यानी गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और बी है अवकाश ग्रहण करने की समय, यानी एट द टाइम ऑफ क्या होगा, रिटायरमेंट। क्या होगा, रिटायरमेंट, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और सी जो दिया गया, फर्म के विघटन की समय, और डी जो है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो की जाती है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या फर्म से जो है यानी निकलता है, यानी कोई भी साझेदार जो है फर्म से यानी अवकाश ग्रहण करता है, तो उस समय जो है यानी गेनिंग रेशियो का कैलकुलेटेड किया जाता है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सी साझेदार द्वारा और सभी साझेदार द्वारा और सी नए साझेदार द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं, यानी रिमेनिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर, न्यू पार्टनर, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? यानी ऑल पार्टनर, अवकाश ग्रहण करने के समय जो है पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है, सभी साझेदार के मिलके बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? यानी ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कैलकुलेटेड प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट्स। क्या होगा? कैलकुलेटेड यानी प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया ऑल पार्टनर्स और बी शेष बची हुई साझेदार और सी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार और डी में से कोई नहीं। तो क्या होगा? 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑल पार्टनर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को किया जाता है। यानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया है, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान जो है उसकी डैश को किया जाता है, पिता को या दोस्त को या पत्नी को या उत्तरधारी निष्पादक को। तो राइट आंसर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? यानी मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान जो है किसको दिया जाता है? उत्तरधारिक निष्पादक को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25, साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता, क्या है? JLP ऑफ द पार्टनर्स इज ए डैश अकाउंट। क्या होगा? नामात्र अकाउंट यानी नामात्र खाता, और बी व्यक्तिगत खाता, दायित्व खाता और डी संपत्ति खाता। यानी नॉमिनिकल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट और डी है एसेट्स अकाउंट। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? साझेदार की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक व्यक्तिगत खाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पर्सनल अकाउंट। JLP ऑफ द पार्टनर्स इज ए पर्सनल अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। 8%, 5%, 6%, 7%। तो राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 6% दिया जाता है। जब भी कोई साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा तो 6% ही दिया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्या है? वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट इजकल टू, क्या रियलाइजेशन अकाउंट जो है क्या है? व्यक्तिगत खाता है, नामात्र खाता है, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। यानी रियलाइजेशन अकाउंट से ए क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? नॉमिनिकल अकाउंट्स। यानी रियलाइजेशन अकाउंट्स इज नॉमिनिकल अकाउंट्स। वसूली खाता जो है नामात्र खाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, वसूली व्यय को वसूली खाते के किस भाग में लिखा जाता है? क्या होगा? नाम भाग, जमा भाग, दायित्व भाग और डी संपत्ति भाग। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? डेबिट साइड हो जाएगा। क्या होगा? डेबिट साइड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को दर्शाया जाता है। वसूली खाते में, साझेदार के ऋण खाते में, साझेदार के चालू खाते में और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर
बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, फर्म के विघटन पर और लिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है? पूंजी खाता, रोकड़ खाता, वसूली खाता और डी है पुनर्मूल्यांकन खाता। तो राइट आंसर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट्स हो जाएगा, यानी वसूली खाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाता, समान संचय खाता, लाभ हानि खाता और डी सिंकिंग फंड खाता। तो राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? समान संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। एक कंपनियों में जो है सदस्यों का दायित्व जो होता है, यानी लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन ई कंपनी इज, क्या होगा? लिमिटेड या अनलिमिटेड या स्थिर या स्टेबल और डी है परिवर्तनशील। तो राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? यानी एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो होता है यानी सीमित होता है, लिमिटेड में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंपनी अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते? अकॉर्डिंग विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट शेयर कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट? सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54 और डी है सेक्शन 78। तो राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? यानी सेक्शन 53 हो जाएगा। क्या होगा? धारा जो होगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंश आवंटन खाता यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से ए, क्या होगा? अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता और डी रोकड़ खाता। तो राइट आंसर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से पर्सनल अकाउंट, यानी अंश आवंटन खाता जो है व्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य की डैश के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय अवश्य हस्तांतरित किया जाना चाहिए। क्या होगा? 25%, 50%, 75% और डी 100%। तो राइट आंसर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या होगा? 25% हो जाएगा। कितना होगा? 25%, यानी 25% के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय के अवश्य हस्तांतरित किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान जो है होने वाले ऋण पत्रों की राशि कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या विनियोजित करेगी? तो क्या होगा? 10%, 15%, 25% और डी है 50%। तो राइट आंसर क्या होगा? 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 15% हो जाएगा, यानी 15%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, यानी ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इन। क्या एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो है क्या प्राकृतिक व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, साझेदारी फर्म है और डी इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कृत्रिम व्यक्ति है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऋण पत्र है, डिवेंचर इज ए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्या है, ऋण पत्र जो है क्या है, डिबेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट और डी एन ऑफ दिस, नगद प्रमाण पत्र, शाखा प्रमाण पत्र, ऋण पत्र का प्रमाण पत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऋण का प्रमाण पत्र, लोन सर्टिफिकेट हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, ऋण पत्रधारी होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स आर, क्या होगा, कंपनी के ग्राहक, कंपनी के मालिक, कंपनी के लेनदार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा। कंपनी के लेनदार होते हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, लाभांश डैश पर दिया जाता है, डिवाइडेंस इज पेड ऑन डैश, क्या होगा, अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर और डी है चुकता प्रदत्त पूंजी पर। तो राइट आंसर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, पेड अप कैपिटल हो जाएगा, क्या होगा, पेड अप कैपिटल। यानी लाभांश जो है चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, ऋण समता अनुपात है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ऋण समता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज क्या होगा, तरल अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और डी है संचालन अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और डी है ऑपरेटिंग रेशियो। तो 41 का जो राइट आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्हें शोधन क्षमता अनुपात कहलाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू सॉल्वेंसी रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका जो होगा बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, क्या होगा, लेखांकन मानक 10 से, लेखांकन मानक 3 से, लेखांकन मानक 2 से, लेखांकन मानक 9 से, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और डी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 42 का विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अकाउंटिंग 3 हो जाएगा, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यानी मानक लेखांकन मानक 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। क्या ऋण पत्रों का जो है अधिमूल्य पर निर्गमन, यानी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी क्या डिबेंचर्स इज क्या होगा, समान लाभ, जनरल प्रॉफिट और बी है पूंजीगत हानि, यानी कैपिटल लॉस और सी पूंजीगत लाभ, यानी कैपिटल गेन और डी समान हानि, यानी जनरल लॉस। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, कैपिटल गेन हो जाएगा, पूंजीगत लाभ होगा। ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन जो है पूंजीगत लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, चालू अनुपात है, यानी करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, करेंट रेशियो। आप लोगों को इसका जो है यानी सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाएगा। चालू अनुपात क्या है या चालू अनुपात का सूत्र क्या होता है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चालू अनुपात है, करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, त्वरित संपत्तियां यानी क्विक एसेट्स बाय चालू दायित्व करेंट लाइबिलिटीज, और बी जो है चालू संपत्तियां करेंट एसेट्स बाय चालू दायित्व करेंट लाइबिलिटीज, और सी जो है तरल संपत्तियां बटे चालू संपत्तियां लिक्विडिटी लाइबिलिटीज बाय करेंट एसेट्स, और डी है अस्थायी संपत्तियां बाय क्या होगा, चालू दायित्व फिक्स एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, करेंट एसेट्स बटे करेंट लाइबिलिटीज होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज होता है, चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ए बी और सी, क्या ए बी और सी एक फर्म की साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा, पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी यानी फर्म तथा पुरानी साझेदार का विघटन होगा, और सी जो है पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होंगे, और डी एन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, यानी पुराने साझेदारी पुनर्गठित होंगे, ऑल पार्टनरशिप इज रिक्विटेशन, क्या होगा, रिक्विटेशन, यानी ई बी और सी पार्टनरशिप फर्म इज डिसएडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 46 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46 है, निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है। क्या पूछा गया, निम्न में से जो है कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम, क्या होगा, ऋण पत्रों के शोधन हेतु अंशों का निर्गमन, और बी है नगद विक्रय, और सी है हॉर्स, और डी है अप्राय ऋण पत्रों के लिए प्रावधान, ये क्या होगा, राइट आंसर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैश सेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है, नगद विक्रय यानी कैश सेल्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, लाभांश समांतर दिया जाता है, डिविडेंड इज यूजुअली पेड, क्या होगा, अधिकृत पूंजी पर, प्रदत्त पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, और डी याचित पूंजी पर, यानी ओन, क्या होगा, राइट आंसर ओन पेड ऑफ कैपिटल, ओन इशू कैपिटल, ओन कॉल कैपिटल, तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ओन इशू कैपिटल होगा निर्गमित पूंजी पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी की जगह पर सी है, तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ आप लोगों को आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बी की जगह पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी प्रदत्त पूंजी पर ऑन पेड ऑफ कैपिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तो नहीं दिया गया, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद है, क्या निम्न में से जो है कौन एक गैर रोकड़ मद है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ई तथा बी दोनों, यानी क्या होगा, डिस्क्रिप्शन और ख्याति का लेखन। तो इसका जो हिंदी होता है 49 का डिस्क्रिप्शन का लोग को बता देते हैं, 49 का जो राइट आंसर होगा यानी हॉर्स, यहाँ पर क्या होगा, हॉर्स हो जाएगा ऐसा है, तो क्या होगा, राइट आंसर 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ख्याति का लेखन और हॉर्स यानी डिस्क्रिप्शनेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, यानी साझेदार की चालू खाते की शेष हमेशा होते हैं, साझेदार की जो चालू खाते जो हैं शेष हमेशा क्या होते हैं, नाम शेष, जमा शेष, डेबिट तथा अथवा क्रेडिट शेष, और डी है इनमें से कोई, यानी डेबिट क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट दोनों या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चालू खाते के शेष जो होता है हमेशा जो होता है, यानी कभी जमा होता है कभी जो है निकाला जाता है, डेबिट या क्रेडिट दोनों होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित ना हो किंतु फर्म की समापन के समय चुकाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, अदत्त व्यय, देय विपत्र और सी और लिखित दायित्व और डी पूर्वदत्त व्यय। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्या होगा, और लिखित दायित्व यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर
उसको देय राशि का पुनः जो है पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाता है ऋण खाते में, पूंजी खाते में, बैंक खाते में और डी है उचंत खाते में। तो क्या होगा 52 का जो राइट आंसर होगा ऋण खाते में, लोन अकाउंट में क्या होगा, लोन अकाउंट में हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, लोन अकाउंट में हो जाएगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ऋण पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है, क्वेश्चन नंबर 53 है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है इतना दिया गया 1 लाख दिया किया जाता है। पुस्तक में ख्याति 50,000 जो है पहले से विद्यमान है। सी को 1/4 ने हिस्से के लिए जो है प्रवेश दिया जाता है, 1/4 हिस्से के लिए जो है प्रवेश दिया जाता है। सी के द्वारा ख्याति के लाए जाने वाली राशि कितना होगी, ये क्या पूछा गया, ख्याति जो है कितना होगा, राशि जो है लाया गया जो है राशि कितना होगी। तो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है 20,000, बी है 30,000 और सी है 25,000 और डी है 40,000। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, अगर जो हम यहाँ पर 1 लाख देते हैं 3 2 5 ठीक, और 1/4 यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स करते हैं, चलिए 1 लाख और कितना के भाग के लिए दिया गया, 1/4 भाग के लिए दिया गया, 1/4। यहाँ पर से हम 4 से काटेंगे, यहाँ पर जो है 25 चौका 100 यानी कितना होगा 25,000 हो जाएगा, कितना होगा 25,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर जो है आप लोगों को यानी शॉर्ट फॉर्म में निकालने के लिए अगर आप लोग सीख जाते हैं तो एकदम जो है एग्जाम में कमाल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको समझना है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है कितना 1 लाख किया जाता है। पुस्तक में ख्याति जो है 50,000 पहले से विद्यमान है और सी को जो है 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। तो यानी कुल फर्मों की ख्याति जो है 1 लाख है, 1 लाख है और 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। तो कितना होगा, तो 25,000 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। संचालन क्रियाओं में, निवेश क्रियाओं में, वित्तीय क्रियाओं में और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, निवेश क्रियाओं में, इन्वेस्टिंग यानी एक्टिविटीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है सेबी के अनुसार जो है, सेबी के अनुसार जो है न्यूनतम अभिदान अंशों के आवंटन के पहले जो है निर्गमित अंशों अवश्य होना चाहिए। अंशों जो है अवश्य होना चाहिए 100%, 90%, 25% और डी है 50%। तो राइट आंसर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा 100% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन जो है नहीं कर सकती है कटौती पर, प्रीमियम पर, सममूल्य पर और डी है अंकित मूल्य पर। तो एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पर और डी है एट फेस वैल्यू। तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कटौती पर, एट डिस्काउंट हो जाएगा। क्या होगा एट डिस्काउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 है वित्तीय उपक्रमों द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है। संचालन क्रिया, निवेश क्रिया, वित्तीय क्रिया और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा संचालन क्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है आयकर के भुगतान, क्या है आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है संचालन क्रिया के रूप में, निवेश क्रिया के रूप में, वित्तीय क्रिया के रूप में और डी में से
कोई नहीं। तो राइट आंसर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, संचालन क्रिया के रूप में इन्हीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 60 है, कंपनी का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ऑफ ए कंपनी इज क्या होगा, भारत एंड सन्स, यानी और बी जो है गुप्ता एंड गुप्ता और CSG और DN में से कोई नहीं। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और जो है अकाउंटेंसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अकाउंटेंसी, ये हुआ है अकाउंटेंसी का जो आप लोग का सेट 1, यानी सेट 1 जो है मॉडल पेपर जो है मेरे द्वारा जो बनाया गया मॉडल पेपर जो है एजुकेशन सक्सेस के द्वारा जो बनाया गया मॉडल पेपर जो है इन 60 क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो था, तो आप लोगों को अगर शुरू से नहीं देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है 60 तक नहीं देखें, रेगुलर नई क्लास किए, तो आपको चैनल में जाके 1 से 60 तक जो है मॉडल पेपर आप लोगों को ज़रूर देखना है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए 2023 के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग फ्री में PDF 2023 का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना है एडुकेशन सक्सेस डॉट आपको इन, एडुकेशन सक्सेस .in आपको गूगल पे सर्च करना और फटाफट से 5 सब्जेक्ट का जो है सेट 1 जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर सभी स्टूडेंट को बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।